हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है, हमने अब से पहले कंप्लीट कराया अपना लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आज की क्लास में हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। तो डोंट वरी, इस पूरे लेक्चर के अंदर पूरा सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट करेंगे अपने सभी फॉर्मूले के साथ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और सभी फॉर्मूलों को ध्यान से भी सुनना है। तो आइए फिर करते हैं अपना सॉल्वेंसी रेशियो शुरू। तो जैसा कि आपको पता है, लिक्विडिटी रेशियो के बाद आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका हेडिंग मैंने यहां पर ऑलरेडी डाल दिया है। इसके अंदर बच्चों टोटल होते हैं 5। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब इसकी खास बात मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ पर नाम से ही फॉर्मूला बन जाता है। वो कैसे? जैसे आपको बोला है यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो डेब्ट अपॉन में इक्विटी, ये हो गया फॉर्मूला तैयार। अब इक्विटी आपको दूसरा नाम पता ही है इसका, हम इसे शेयर होल्डर फंड के भी नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन में इक्विटी, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए डेब्ट क्या होता है, डेब्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और हम इसके फॉर्मूले को डिस्क्राइब भी करेंगे यहाँ पर। अब मेन सवाल ये है, ये डेब्ट में सर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो डेब्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये हो गया बच्चों आपका डेब्ट कैलकुलेट। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसे कि आपने बैलेंस शीट भी आई होप लर्न कर रखी होगी, तो बैलेंस शीट के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं वो लंबी अवधि वाले जो हमने मार्केट से ले रखा है, मतलब अमाउंट ले रखा है, किन किन चीज़ों के थ्रू ले रखा है, डिबेंचर्स, या फिर आप इसके अलावा कह सकते हो मॉर्गेज लोन, और इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट। तो ये सारी चीजें कंसीडर करती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। अब इसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे नहीं लिखा हुआ है, इसके साथ ऐड होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए, डेब्ट तो हमने कर लिया कैलकुलेट, डेब्ट का हमें पता लग गया कि हाँ डेब्ट इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब सेकेंड है हमारे सामने इक्विटी। सर इक्विटी कैसे कैलकुलेट करें? तो इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों जी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि आपने बैलेंस शीट के अंदर भी पढ़ा था, उस पर फोकस करना है, उन दोनों को ऐड करना है। आपका क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा? इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल से ही, मतलब हम जो भी शेयर वगैरह इशू करते हैं जिसमें इक्विटी शेयर भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं, इन्हीं से ही हमारा शेयर कैपिटल बनता है। अब इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे दिया, इट मींस उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि सारी बातें एसेट साइड की आ रही है, यानी कि जो भी हमारी नॉन करंट एसेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने चीजें हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। जितनी भी नॉन करंट एसेट होती है प्लस उसमें आपको ऐड करना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, और उसमें से माइनस कर देना है जो आपने डेब्ट कैलकुलेट करा है। क्या माइनस करना है? डेब्ट। और डेब्ट के अंदर हमने कौन सी दो चीजें पढ़ी थी? डेब्ट के अंदर हमने पढ़ी थी सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। आप आराम से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो ये तो मैंने जो बताने वाली बातें थी वो तो मैंने बता ही दी है, बट इसके साथ साथ ये आपको समझ आया है या नहीं आया है ये अब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। क्वेश्चन से क्या है कि जो भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 42 बुक का क्वेश्चन है, मैंने उठाया है ये, ठीक है। इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है सर कैलकुलेट करो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला तो आपको लर्न हो ही गया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट पहले लिखा है तो डेब्ट ऊपर आएगा, इक्विटी नीचे की तरफ आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा डेब्ट अपॉन में
इक्विटी। ठीक है सर, बताइए डेप्ट कैसे कैलकुलेट करें? तो डेप्ट के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? नॉन करेंट लायबिलिटी, क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिंपल। अब सवाल में देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या दे रखी है। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग है 4,20,000 रुपए की, 4,20,000 की हो गई लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या दे रखे हैं? 1,40,000 रुपए के। तो यहां पर हमारा डेप्ट तो आराम से कैलकुलेट हो गया, सिंपल। 420 में 140 को ऐड करेंगे, 4 और 5,60,000 क्या आ गया? डेप्ट। अब यहीं पर दूसरी बात मैंने क्या करी थी? इक्विटी की। तो इक्विटी देखते हैं। इक्विटी में हमने क्या देखा था कि सर इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। या तो आप सीधा शेयर कैपिटल को रिजर्व और सरप्लस के साथ ऐड कर दो तो आपका इक्विटी आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी जितनी भी नॉन करेंट एसेट है उनके अंदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो प्लस वर्किंग। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली अगर नहीं दिया होगा तो सर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपका वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल देखते हैं अब इस हिसाब से। तो नॉन करंट एसेट मेरे को इक्विटी के लिए क्या क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? एक नॉन करंट एसेट है। इसमें से हमें माइनस करना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो मैंने बताया ही था, इसमें डायरेक्टली ऐड करनी होती है नॉन करंट एसेट के अंदर। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी एक हमारी नॉन करंट एसेट होती है। ठीक है। अच्छा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। तो ये वही वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें बताया है। तो यहां पर मैं वर्किंग कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। वर्किंग, क्योंकि काम तो आना ही है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हमारे पास कितनी है? 3.5 लाख, 3,50,000 और करंट लायबिलिटी है 2,80,000 रुपए। तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया, बचा कितना? 1। और 1.5 लाख में से 80,000 को अगर मैं माइनस करता हूं तो 8, 7, 15, 70,000 आ गया यहां पर वर्किंग कैपिटल। सिंपल। तो मजा आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब रह गई बात इक्विटी की। तो इक्विटी के लिए बच्चों जी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जितनी भी नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट मैंने मार्क करी यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें हम ऐड किसको करने वाले हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। प्लस इसमें हम ऐड करने वाले हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को। और क्या ऐड करने वाले हैं? वर्किंग कैपिटल, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। और माइनस क्या करेंगे? जो भी टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट किन दोनों को मिलाकर आया? इन दोनों को। तो टोटल डेप्ट, या मैं सिर्फ लिख सकता हूं यहां पर डेप्ट, इसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अमाउंट है 8,40,000, 8,40,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 56,000। वर्किंग कैपिटल 70,000। इसमें से क्या माइनस करना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने बताया था 1,40,000। यहां लिख देते हैं 1,40,000 को हम इसमें से माइनस करेंगे। और जो हमने कैलकुलेट करा है अपना डेप्ट, इन दोनों को मिलाकर डेप्ट आया। ठीक है, तो कितना आया डेप्ट? ये आया है 5,60,000, 5,60,000 रुपीज। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और इससे चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो बच्चों 8,40,000, 8,40,000 प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 70,000। ठीक है, फिर उसमें से हमें माइनस करना है 1,40,000 और माइनस करना है हमें 5,60,000। तो ये लो आपका यहां पर इक्विटी भी कैलकुलेट होकर आ चुका है 2,80,000 रुपीज। 2,80,000 रुपीज। अब यहां पर करते हैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई और क्वेश्चन को करते हैं खत्म। तो डेप्ट की जगह डेप्ट कितना है? 5,60,000, 5,60,000
अपॉन में इक्विटी की जगह इक्विटी 2,80,000, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 28 से 56 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 28 डिवाइडेड बाई 56, 56 डिवाइडेड बाई 28 2, इट मीन्स 28 बन जाए 28, 28 टू जा 56, तो हमारा जो रेशियो निकल कर आया वो आया 2:1। तो ये हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट क्या, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आंसर भी देखो मैच कर रहा है 2:1। तो यहां तक आपको आई होप सारी चीजें समझ आई होंगी बढ़िया तरीके से। अब इससे नेक्स्ट क्या पढ़ना था हमें ये भी देख लेते हैं। सर अब की बार आता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो इसी तरीके से इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसको समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसका भी एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा।